चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीलियम टिक पेंटारकन। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है और इस मेडिसिन के क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में ये मेडिसिन जो है इसका डोज क्या हो सकता है और इस मेडिसिन को आपको कैसे सेवन करना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में मेरे Instagram पेज को और Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। अब हम बात करेंगे ये जो लीलियम टिक पेंटारकन मेडिसिन है ये ज्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेडिसिन जहाँ पर आपको एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल की जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं ल्यूकोरिया क्यों होता है, बाद में हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है और ये आपको कैसे इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपके वजाइना से कुछ डिस्चार्जेस आते हैं वो कभी कभी नेचुरली भी आ सकते हैं। क्या होता है कि आपके वजाइना में, आपके शरीर में जो भी हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं तो उसके वजह से आपके योनि मार्ग से कुछ डिस्चार्जेस आते हैं। वो आपको प्यूबरिटी के वक्त यानी कि जो किशोरी अवस्था होती है लड़कियों की, या फिर प्रेगनेंसी में, या फिर अगर कुछ कॉन्ट्रासेप्शन वो ले रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ डिस्चार्जेस योनि मार्ग से आते हैं तो वो नॉर्मल रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये डिस्चार्जेस जो है वो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एबनॉर्मल डिस्चार्जेस जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, डिस्चार्जेस का स्मेल आने लगता है, या फिर आपको योनि का जो मार्ग है वल्वा जो होता है वहां पर आपको ईचिंग या फिर इरिटेशन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देंगे तो वो ल्यूकोरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ल्यूकोरिया यानी कि क्या, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो ल्यूकोरिया यानी कि आपकी योनि मार्ग से जब आपको व्हाइटिश या फिर येलोइश या फिर ग्रीनिश डिस्चार्जेस आते हैं तो उसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। उस डिस्चार्जेस के साथ आपको वजाइना के यहाँ पे, योनि मार्ग के यहाँ पे ईचिंग भी आपको बहुत ज्यादा महसूस होती है। जब आप यूरिन पास करते हो तो उस वक्त आपको जलन भी महसूस होती है। तो ऐसे सिम्टम्स और ऐसे डिस्चार्जेस आपको दिखाई देते हैं तो वो ल्यूकोरिया के डिस्चार्जेस, ल्यूकोरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये ल्यूकोरिया क्यों होता है? तो ल्यूकोरिया होने के बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो फीमेल्स में, तो उसके वजह से उनको ये ल्यूकोरिया की तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो यानी कि मूत्र मार्ग का अगर इन्फेक्शन होता है तो वहां पर भी ल्यूकोरिया जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है कि आपके वजाइना को, आपकी योनि मार्ग को अगर किसी वजह से ट्रोमा या फिर इंजरी हो गई है, स्पेशली आपके सर्विक्स में इंजुरी हो गई है, तो उसके वजह से भी आपको ल्यूकोरिया होने की चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कुछ होते हैं तो उसकी वजह से भी योनि मार्ग में इरिटेशंस होकर आपको ल्यूकोरिया होने की संभावनाएं जो है वो रहती है। अगर कोई लेडीज ल्यूब्रिकेंट या फिर जेलीज या फिर स्प्रे यूज करती है एज ए ल्यूब्रिकेंट तौर पर, तो उसके वजह से भी उनको वजाइनल डिस्चार्जेस, ल्यूकोरिया होने की तकलीफें जो है वो होती है। अगर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं, चाहे पुरुष यूज कर रहा हो या फिर फीमेल्स ले रहे हैं, तो उसकी इरिटेशंस की वजह से भी ल्यूकोरिया के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर कोई लेडीज का न्यूट्रिशन जो है, डाइट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं है, लो न्यूट्रिशन वाला खाना वो खाते हैं, तो उसके वजह से भी इम्यूनिटी कम होकर ल्यूकोरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हाइजीन वो प्रॉपर नहीं रख पा रहे उनके प्राइवेट पार्ट का, तो उसके वजह से भी ये ल्यूकोरिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी कि आपके पार्टनर को अगर कोई डिसीज है तो वो आपको हो सकता है। तो एसटीडी की वजह से भी ल्यूकोरिया की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। हार्मोनल डिसऑर्डर यानी कि आपको अगर थायराइड या फिर और हार्मोन्स आपके शरीर के बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपको ल्यूकोरिया की तकलीफें जो है वो हो सकती है। अगर आपको एंडोमेट्रियम यानी कि आपके गर्भ थैली की जो अंदर वाली जो लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो उसका अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसका अगर संक्रमण है तो उसके वजह से भी आपको ल्यूकोरिया होने के चांस
चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये ऐसे अगर तकलीफें आपको होती है और ये रीजन से अगर आप सफर कर रहे हो तो आपको ल्यूकोरिया होने के चांसेस जो है वो रहते हैं, या फिर आपको ल्यूकोरिया हुआ है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो लीलियम टिक पेंटारकन ये जो मेडिसिन है इसमें 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है ल्यूकोरिया को ट्रीट करने के लिए। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है कि आपके योनि मार्ग का जो भी म्यूकोजल लेयर होता है तो उसको हेल्दी रखने का काम करता है, और जो भी अनडिजायरेबल सिक्रेशंस होते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में अगर आपको मेंसेस के रिलेटेड कुछ परेशानियां होती है तो उसको भी कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। तो ये जो लीलियम टिक पेंटारकन ये जो मेडिसिन है तो इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है अब उसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है लीलियम टिक। ये जो लीलियम टिक मेडिसिन है ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होती है। आपके जो भी पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज या फिर उसमें अगर कुछ इन्फेक्शन या फिर संक्रमण हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये लीलियम टिक मेडिसिन बहुत अच्छा माना जाता है। ल्यूकोरिया के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जहां पर येलोइश कलर के डिस्चार्जेस होते हैं, उसका स्मेल भी गंदा आता है और वो डिस्चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ल्यूकोरिया में ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जब ये ल्यूकोरिया आपके अंडर गारमेंट्स पर आता है तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये लीलियम टिक मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस। ये जो हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस मेडिसिन है, जब आपको मेंसेस आते हैं, रेगुलर जो पीरियड्स आते हैं, तो उस वक्त आपका ल्यूकोरिया जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ल्यूकोरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज यानी कि डिस्चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं और स्टिकी और स्ट्रिंजी डिस्चार्जेस रहते हैं। तो वहां पर ही हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है क्रियोजोट। ये जो क्रियोजोट मेडिसिन है ये ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और मोस्टली ये ल्यूकोरिया के लिए इस्तेमाल भी की जाती है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके योनि मार्ग में, आपके वल्वा पर आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है और येलो कलर का ल्यूकोरिया रहता है, और ऐसे कंडीशन में जो ल्यूकोरिया रहता है उसका स्मेल भी ग्रीन कॉर्न जैसे रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है क्रियोजोट हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसका फ्लो जो होता है वो इंटरमिटेंट यानी कि अगर आपको मेंसेस आते हैं तो ल्यूकोरिया बंद हो जाएगा, और जब भी मेंसेस चले जाते हैं, मेंसेस का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो उस वक्त आपको ल्यूकोरिया की तकलीफें जो है वो चालू हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में ये क्रियोजोट मेडिसिन बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है पल्सेटिला। ये पल्सेटिला मेडिसिन ये फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली ऐसे लेडीज में जिनके मूड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता रहता है, वो हमेशा दुखी रहते हैं और रोते रहते हैं। तो ऐसे लेडीज में ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लेडीज में स्पेशली दी जाती है जहां पर उनके मेंसेस जो है वो आना बंद हो गए हैं, अमेनोरिया की तकलीफें है, उनको कई महीनों से मेंसेस जो है वो नहीं आ रहे हैं और उनको ल्यूकोरिया की परेशानियां स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ल्यूकोरिया रहता है उसमें जलन भी उनको महसूस होती है, और क्रीमी या फिर दूध के कलर का, मिल्की कलर का ये ल्यूकोरिया जो है वो रहता है। तो वहां पर ये पल्सेटिला मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सेपिया। ये जो सेपिया मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि लेडीज में ऐसा लगता है उनको बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि कुछ तो है वो वजाइना से नीचे आ रहा है। तो ऐसे सेंसेशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी इस्तेमाल की जाती है। जब ल्यूकोरिया होता है तो बहुत ज्यादा थकावट और बैक एक बहुत ज्यादा होता है लेडीज में,
और ये जो ल्यूकोरिया है ये मिल्की व्हाइट कलर का रहता है। और ये जो ल्यूकोरिया है इसमें क्या होता है कि वो जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस पर इचिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये रेमेडी, ये जो मेडिसिन है सेपिया, स्पेशली ऐसे फीमेल्स में दी जाती है जिनका अबॉर्शंस रिपीटेड हुआ है, रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री है और उनको ल्यूकोरिया है, तो वहां पर ये सेपिया मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां है, 5 होम्योपैथिक दवाइयां है इस ड्रॉप में मिली हुई है, लिलियम टिक पेंटारकन में मिली हुई है। तो ये जो लिलियम टिक पेंटारकन ये जो मेडिसिन है इसका सेवन आपको कैसे करना है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो इसके 10 या 15 बूंद आपको 1/4 कप पानी में या फिर हाफ कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में ल्यूकोरिया हुआ है, यानी कि रिसेंटली अभी हुआ है, इसके पहले कंप्लेंट्स नहीं थी, तो इस मेडिसिन का डोज आप बढ़ा सकते हैं। दिन में इसको 5 या 6 बार भी ले सकते हैं। अगर आपको क्रॉनिक है तो इस मेडिसिन का सेवन आप दिन में 3 बार करेंगे। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 3 या 4 महीने के लिए, तो आपकी ल्यूकोरिया की जो तकलीफें हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। ऐसे लेडीज में जिनको ल्यूकोरिया की तकलीफें जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों में, उन लेडीज में ये जो वीडियो है ये जरूर शेयर कीजिए। उनके लिए ये जो मेडिसिन है और ये वीडियो जो है वो बहुत ही मददगार रहेगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।